हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। ये एक छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो है आपके ही डिमांड पे। देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करें स्टूडेंट कह रहे सर रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी का मतलब है कि अभी जैसे मान लीजिए एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, प्राइवेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये दिक्कत ये थी कि अगर पिछला रिजल्ट नहीं आया है और जिसने रेवोल्यूशन करवाया है, मतलब रेवोल्यूशन करवाया है, अब उसका अगर साइंस से वो पास हो गया तो फिर उसको एक्सटर्नल फॉर्म भर के क्या मतलब, यानी तो उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा था। तो उनका अगर आई होप रिजल्ट आ चुका होता तो बहुत बेस्ट होता कि वो एकदम सही डिसीजन ले पाते कि एक्सीडेंट का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। बट अब ऐसा है कि अब रिजल्ट नहीं आया देन उसको भरना ही होगा। बट अभी हम यहाँ पर ही देखने वाले कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। हम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर में रिजल्ट कब आया, उसका रेवोल्यूशन रिजल्ट कब आया था। तो अब इस बार 2023 में जो रिजल्ट आया है उसका रेवोल्यूशन रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक नॉलेजेबल ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना पड़े। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बात करूँ 2021-22 का, ठीक है, जिसमें मान लीजिए जैसे बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो बीकॉम फर्स्ट और सेकंड के जो रिजल्ट है वो 29/8 को आए थे, ठीक है। अब उनका वापस रिवॉल्यूशन करवाया था तो जस्ट 2 महीने बाद रिवॉल्यूशन रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मंथ, क्या लिख सकता हूँ 2 मंथ के 2 मंथ के बाद लगभग आ गया था। अब यहाँ पर बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इनका मान लीजिए रिजल्ट आया था 5/9 यानी 9 यानी आप पता है आपको जो अगस्त और फिर सितंबर, तो ये सितंबर महीना, ठीक है, अगस्त। अब यहाँ पर देखा जाए तो 9 को आया था रिवॉल्यूशन रिजल्ट है, 9 के बाद 10, 11 और 12, यानी आई थिंक मान लीजिए कि 2-2.5 महीने लग गए, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो 4 यानी 8 को आया था सीधा 12 को आया, मतलब 4 महीने लग गए। 4 महीने तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी 3 महीने और ऊपर के दिन हो गए। 29/8 का 11 को आया, ये 2 महीने लगा। तो कहने का मतलब बीएससी के रिजल्ट को हम बात कर ले 2.5 मंथ, ठीक है। ये एक अनुमान था कि मैं इसके बारे में आपको राय दे सकूं। अब देखिए बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 9-9-8, यानी मान लीजिए बी फाइनल की बात करें तो 5/8 को आया था, 14/12 को आया, मतलब कितना गैप रहा, आपको पता है कितना गैप रहा, लगभग 4 महीने गैप रहा। कितना 4 महीने, 14/9 को आया वापिस सेकेंड ईयर का, 14/9 को आया था। और रिवॉल्यूशन, ये सब रिवॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो रिजल्ट, ये रिवॉल्यूशन, तो 5/12 को आया, ठीक है। यहाँ पर बात करें 3 महीने लगे, इसके बाद 10/9/26/12, ये भी 3 महीने। तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 3 मंथ समय लगता है। कितना लगता है, 3 मंथ। अब देखिए एज कंपेयर टू करें तो 2023 में जो रिजल्ट आए हैं ना वो 2022 से 1 महीने पहले रिजल्ट आए हैं। तो उम्मीद भी ये होती है कि इस बार जो अपने 2023 में जिनका रिवॉल्यूशन फॉर्म भरा है उनका रिजल्ट 1 महीने पहले आना चाहिए था। उम्मीद तो ये देखिए कैसे बताऊँ, देखिए यहाँ पर एग्जिट बात करूँ यहाँ से, देखो बीए थर्ड ईयर का 2022 के अंदर जो रिजल्ट आया था वो कब आया था, 5/8 को आया था, 25/7 को आया। कहने का मतलब इवन 2 हफ्ते पहले आया। यहाँ पर बात करें 14/9, इधर बात करें 13/8, कहने का मतलब एज कम्पेयर टू उधर करके देखे ना तो 2023 में रिजल्ट थोड़ा पहले आया है। तो अब रेवोल्यूशन रिजल्ट भी पहले आना चाहिए था। बट दिक्कत कहाँ होगी पता है, दिक्कत ये होगी कि इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया एंड जेएनयू पूरी तरह से उसमें बिजी हो गया। अब फिर भी देखो हम देखते हैं कि देखो ये 2, 2.5 और ये 3 महीने का गैप रहता है रेवोल्यूशन रिजल्ट में। अब यहाँ पर बात करें तो बीकॉम के अगर बात करते हैं कि भाई 2 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि देखो 4/8 को आया तो 4/10 को आ जाना चाहिए था। बट ये रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली रिजल्ट लेट है। क्या है, रिजल्ट लेट है। फिर बताऊंगा संभावित डेट क्या है। फिर बीएससी की बात करें तो बीएससी में 8 को आया, इसका मतलब है कि अगर 2.5 महीने कहा जाए तो 11वें महीने में रिजल्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पे रिजल्ट लेट है, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का मतलब है कि इस महीने रिजल्ट आना चाहिए था। ओके, फिर बात करते हैं इनकी कि भाई इनका जो रिजल्ट है वो आया था समथिंग 8 को, ठीक है। तो अब 13/8 को रिजल्ट आया था, यानी ये भी ये 13 अगस्त को रिजल्ट आया था। जैसे फर्स्ट ईयर का 21/8 को आया था, सेकेंड ईयर का 13/8 को आया था, थर्ड ईयर का 25/7 को आया था। अब इनके 3 महीने लगा दें, मान लीजिए 3 महीने का अनुमान, ये भी 8 महीना मान लेते हैं अगस्त का,
तो देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर यानी ये महीना यानी 3 मंथ इसका भी लेट है, ठीक है, लेट मान लेते हैं। तो अब ये रिजल्ट इस 11वें महीने आना चाहिए था। अब देखिए कंक्लूजन, ये मैंने एज कम्पेयर टू बता दिया। अब देखिए कंक्लूजन ये है कि ये जो रेवोल्यूशन रिजल्ट है, ठीक है ना, रेवोल्यूशन रिजल्ट जो है अब कब आ सकता है, और आपको आइडिया मिल गया होगा कि इन सभी के रिजल्ट है ना इस महीने नवंबर में ही आने चाहिए थे। लेकिन अब आप सभी को पता है कि जेएनयू की छुट्टियां चल रही है 15 तक, हम बात करें 16 तक, 16-11 तक तो जेएनयू की दिवाली हॉलीडे चल रहा है, ठीक है, दिवाली हॉलीडे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे दिवाली खत्म होती है इसके बाद सबसे पहले बीकॉम वालों का रिजल्ट आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले बीकॉम वालों का रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बीएससी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है वो बीए का रिजल्ट आएगा। तो बीए का रिजल्ट आते आते दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मान लीजिए कि बीकॉम का जो रिजल्ट है वो 20 के बाद 30/11 तक रिजल्ट आ सकता है बीकॉम का, ठीक है। और बीएससी की बात करें तो इनका भी इवन यही बात करें कि 30, लेकिन 30 से अगला हफ्ता जा सकता है, ठीक है। तो इनके बात करते हैं, लगभग मैं आपको डेट दे देता हूँ क्योंकि इनको जेएनयू का डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको एक उम्मीद तो रहे ना, तो वो एक उम्मीद दे रहा हूँ कि आप इस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। 25 से लेकर 10-12 तक, बीएससी का 25 से 10-12 तक के बीच रिजल्ट आएगा। 12 यानी 10 दिसंबर 2023। बीए की बात करें तो बीए की जस्ट आपको मैं सिंपली बता दूं कि उम्मीद पाल के ना रखें, आपके 30/11 से लेकर 30 तो ज्यादा हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं 20, ठीक है ना, 20 दिसंबर तक। तो इन दरमियान आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी इससे पहले आएगा। ये हाईएस्ट मैंने आपको डेट दे दी है, इनसे पहले रिजल्ट आ जाएगा और इनसे पहले आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एक डेट फाइनल कर लीजिए। लेकिन अब एक सिंपल सी चीज है कि अब रेवोल्यूशन का रिजल्ट का इंतजार अब मत कीजिएगा, जिसको फॉर्म भरना है वो भर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइडिया तो रहे ना कि भाई कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो एक शॉर्ट, ब्रीफ और नॉलेजेबल एज साइंटिफिक तौर पे, यानी कहता ना कि एक अनुमान नहीं है, ये चीज़ें आपको रियलिटिक है इसलिए बताई है कि तुक्का नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट उम्मीद से ये चैनल देखते हैं और मेरा ये काम भी होता है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ। तो बिल्कुल ये अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत थी या जिनको जानना था कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे हेल्पफुल क्लासेज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक